क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है। आज की कहानी जानकर आपको पता चलेगा कि कुछ भी किस हद तक हो सकता है। क्रिकेट तो दुनिया के बहुत सारे देश खेलते हैं, क्रिकेट तो दुनिया के बहुत सारे देश देखते हैं, लेकिन आज की कहानी उस मानसिक दिवालियों की कहानी है जो विश्व क्रिकेट के माथे पर कलंक और विश्व क्रिकेट का चेहरा शर्म से झुका देते हैं। एक अंधे को अगर दिखाई देने लगे तो वो अंधा सबसे पहले उसी लाठी को फेंकता है जिस लाठी के सहारे वो सारी जिंदगी चलता है। आज की दिल दहला देने वाली कहानी आपको बताएगी कि अंधा कौन है और लाठी कौन है। 30 जून सन 2015 को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है, जिस तस्वीर को लेकर भारत के सभी न्यूज चैनल खबर के साथ टीम इंडिया को हराने के बाद बांग्लादेशी मीडिया ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बांग्लादेश में टीम इंडिया का मजाक उड़ाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बांग्लादेश दौरे पर गई टीम इंडिया की स्थानीय अखबार में आपत्तिजनक तस्वीर छापी। उन मानसिक दिवालियों की हरकत की वजह से अभी तक भारत का क्रोध शांत भी नहीं हुआ था। इस बीच घटना के लगभग 8 महीने के बाद एक और तस्वीर वायरल हो जाती है और इस बार तो उन पागलों ने सारी हदें पार कर दी थी और अपने इतिहास और अस्तित्व को जाने बगैर बांग्लादेश के कुछ पागलों के करतूत भारत को कांटे की तरह चुभ रही थी। सन 2015 को टीम इंडिया 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने बांग्लादेश में दस्तक देती है। इस दौरे का एक लौता टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूट जाता है, जबकि 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भारत 2-1 से पराजित हो जाता है। इस सीरीज का पहला मैच 18 जून 2015 को मीरपुर में खेला जाता है। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 308 रनों का लक्ष्य देती है। सितारों से सजी हुई पूरी भारतीय टीम महज 228 रन पर सिमट जाती है। इस मैच में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भारत के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और भारत को 79 रनों की हार सौंप दी थी। इसी आस और विश्वास से भारतीय सीरीज का दूसरा मैच खेला जाता है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने इस मैच में भी 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को ध्वस्त कर देते हैं। पूरी भारतीय टीम महज 200 रनों पर सिमट जाती है। बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करते हुए 37वें ओवर खत्म होते होते 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है। 2 मैचों में कुल 11 विकेट लेकर मुस्तफिजुर रहमान ने सीरीज बांग्लादेश के नाम कर दी थी। देखते ही देखते मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के हीरो बन गए थे। इस सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को पराजित तो किया, लेकिन उस जीत का कोई भी मतलब नहीं था। भारत तो पराजित तो हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल होती है कि फैंस की आंखों में जैसे आग लग जाती है कि ऐसी नीच हरकत की थी कि पूरे भारत सीरीज 2-1 से हार गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ये तस्वीर देखें अखबार में छापी गई है, जिसमें उनके आधे सिर मुंडा दिए गए। इस अखबार का नाम है प्रथम आलोक। धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन समेत 7 खिलाड़ियों की बेहद अपमानित करने वाली तस्वीरें छापी गई हैं। बांग्लादेश के एक अखबार में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज रहमान के हाथ में उस तरह देखा। 29 जून सन 2015 को एक मैगजीन में एक ऐसी तस्वीर छपी थी कि तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शेखर धवन, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के आधे सर पर बाल थे और आधे सर का बाल उड़ा दिया गया था। अपने हाथों में कटर लेकर ये बांग्लादेश का तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भारत के ये सभी खिलाड़ियों को गंजा करते हुए दिखाई दिया गया था। इस पोस्टर में लिखा गया था बांग्ला भाषा में कि ये कटर हमने इस्तेमाल कर लिया, इस कटर को इस्तेमाल कर सकते हो। उनका मजाक उड़ाते हुए मुस्तफिजुर रहमान का ये कटर ढाका और मीरपुर में मिलता है। मुस्तफिजुर रहमान ने अपने स्लो कटर गेंद से भारतीय बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया था इस सीरीज में, और 3 मैचों की सीरीज में मुस्तफिजुर रहमान ने कुल 13 विकेट ले। मुस्तफिजुर रहमान ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को उखाड़ फेंका था और उन मानसिक दिवालियों द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक और तस्वीर भागते भागते जब भारत पहुंचती है तो भारतीय क्रिकेट फैंस की धमनियां और खून की असामान्य हो जाती है। एक विश्व विजेता कप्तान की इस टीम की तौहीन करते हुए भारतीय क्रिकेट फैंस उन मानसिक दिवालियों से बदला चाहते थे। कुछ पागल अपना इतिहास भूल चुके थे। वे भूल चुके थे कि 1999 में जब बांग्लादेश का आईसीसीआई की फुल मेंबरशिप नहीं मिल रही थी, तब भारत ने आगे आकर उनको मेंबरशिप दिलवाने में उनकी मदद की थी। सन 2002 में जब इनको आईसीसी की मेंबरशिप मिली, तब भी कोई इनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए राजी नहीं था। भारत तो पहला देश था जो कि इनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए
राजी हुआ था। सन 2015 में जिस सीरीज में भारत को पराजित किए गए थे, तब तक दोनों ने कुल 32 ओडीआई मुकाबले खेल चुके थे, जिसमें कि 5 ओडीआई मुकाबले में सिर्फ बांग्लादेश को जीत मिली थी और बाकी 27 ओडीआई मुकाबले में भारत को जीत मिली थी। इसके बाद भी न जाने इन नालायकों को किस बात का गुरूर था, भारत के अपमान को अपना सम्मान समझ रहे थे और प्रशंसक इस अपमान का बदला क्रिकेट के मैदान में चाहते थे। लगभग 8 महीने के बाद वक्त ने एशिया कप इंतकाम की आग को शांत करने का मौका दे दिया। समय और सौभाग्य देखिए, एशिया कप के पहले ही मैच में बांग्लादेश और भारत के सामने था। सन 2016 एशिया कप में पहली बार T20 के फॉर्मेट में खेला जा रहा था। एशिया कप में कुल 5 टीम भाग ली थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब, ये 5 टीमें भाग ली थी। टूर्नामेंट का पहला मैच 24 फरवरी 2016 को भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर ग्राउंड में प्रारंभ होता है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और शेखर धवन आते हैं पारी की शुरुआत करने, लेकिन दूसरे ही ओवर में 4 रनों के स्कोर पर शेखर धवन का विकेट गिर जाता है। बांग्लादेशी गेंदबाज भारतीय फैंस को शांत कर देते हैं। बहुत ही कम थी, यही कारण था कि शेखर धवन का विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की प्रशंसकों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई और भारतीय फैंस को पूरी तरह से शांत कर दिया। लेकिन उन बांग्लादेशियों को कौन समझाया कि हिटमैन का तूफान से जो कि पूरी दुनिया सहम जाती थी, वो अभी मैदान पर खड़ा था। हिटमैन की निगाहें उस कटर बेचने वाले को ढूंढ रही थी। खैर, हिटमैन का इंतजार अब खत्म होता है। अपनी पारी का 5वां ओवर लेकर वो कटर बेचने वाला और बाल बनाने वाला वो गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने हिटमैन के सामने आ खड़ा होता है। मुस्तफिजुर रहमान के सामने आते ही हिटमैन का आक्रमण शुरू हो जाता है और मुस्तफिजुर रहमान की क्लास लेने के बाद हिटमैन ने बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों को बिना किसी भेदभाव के उनकी असली औकात दिखाई और सिर्फ 55 गेंदों में सिर्फ 83 रनों की एक शानदार पारी खेल डाली। और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने भी 18 गेंदों में कुल 31 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली और बांग्लादेशियों को इस तरह से कुटाई की कि बांग्लादेशियों की जम के कुटाई की। हिटमैन ने सबसे ज़्यादा धुलाई मुस्तफिजुर रहमान की थी, लेकिन इस मैच में रहमान ने 4 ओवरों में सिर्फ 40 रन लुटाए थे और हिटमैन और हार्दिक पांड्या की पारी की बदौलत भारत ने 6 विकेट पर 166 रन बना चुका था। बांग्लादेश की टीम आती है बैटिंग करने। भारतीय गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से वो घुटने पर नजर आती है और बांग्लादेश टीम 121 रन ही बना पाती है। बांग्लादेश को 45 रनों से हार का सामना करना पड़ता है और कटर बेचने वाले और उन मानसिक दिवालियों को बता दिया था कि बेटा, हम तुम्हारे बाप ही नहीं, तुम्हारे बाप के भी बाप हम लगते हैं। हमारी इज्जत करना सीख लो, वरना हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें नंगा करके जाएंगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन नालायकों द्वारा की गई एक नीच हरकत अभी बाकी थी। इसी एशिया कप में करने वाला था भारत। बांग्लादेश को पराजित करने के बाद 27 फरवरी 2016 को मीरपुर स्टेडियम में फिर से फैंस इकट्ठा होते हैं। ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था। बांग्लादेश के फैंस इस उम्मीद से इकट्ठा होते हैं कि वे भारत के हार पर पाकिस्तान के साथ जश्न मनाएंगे। देखा ही होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे ये बांग्लादेशी। 2024 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद उन्होंने रोड पर हजारों की संख्या में आतिशबाजियां करके जश्न मना रहे थे। खैर, मीरपुर के ग्राउंड में मैच प्रारंभ होता है। दोनों बाप बेटे मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने दादा के हार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 83 रनों पर सिमेट के उनके तैयारियों को कुछ घंटों के लिए विराम दे दिया था। 84 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दोनों ओपनरों को बिना खाता खोले ही वापस लौटा देते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के समर्थकों को फिर से एक उम्मीद जागती है। इस स्लो पिच और हाई प्रेशर मैच में 3 ओवरों में भारत अपना 2 विकेट गिरा चुका था। इसके बाद मैदान पे आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने आकर उनके सबसे बड़े हीरो रहे विराट कोहली। उन्होंने 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दबाव में कैसे बैटिंग की जाती है, ये विराट कोहली से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। विराट कोहली से अच्छा कोई नहीं है। जब भी टीम मुश्किल में होती है, एक ही नाम आ गया था, किंग कोहली। विराट कोहली को किंग किसी रीजन की वजह से बोलते हैं भाई। उसने जो अपनी बैटिंग दिखाई, ये पता चल गया कि भाई उसका क्लास क्या है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश को पराजित करने के बाद श्रीलंका और यूनाइटेड अरब को भी पराजित करके 2000 अपनी जगह पक्की कर ली थी और इधर बांग्लादेश भी अपनी जगह पक्की कर ली थी। फाइनल में भारत के सामने आ खड़ा था बांग्लादेश। श्रीलंका और पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेशियों को ऐसा लगने लगा था कि वो भारत को भी हरा सकते हैं। अपने पूरे इतिहास में किस्मत से बांग्लादेश एशिया कप के फाइनल में पहली बार पहुंचने का मौका मिला था। अपने पतंग को कुछ इस तरह से उड़ा रहे थे। एशिया कप के फाइनल में वो युद्ध में भारत को पराजित करके सीरीज में मिली पहली हार का बदला लेंगे। कुछ लोग खुशी से तो पागल हो उठे थे। 6 मार्च सन 2016 को ये फाइनल मुकाबला खेला जाना था। इस मुकाबले से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेशी मानसिक दिवालियों ने फिर से एक नीच हरकत कर डाली। उन नालायकों द्वारा सोशल मीडिया पर की गई फिर से एक तस्वीर वायरल की जाती है, जिस तस्वीर में बांग्लादेश का तेज गेंदबाज तास्किन अहमद ने अपने माही भाई का कटा हुआ सर अपने हाथों में लेकर माही के लंबे बालों को मुट्ठियों से खींचकर जश्न मना रहा था। को लेकर पूर्ण भारतीय फैंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट पर आईसीसी एक्शन ले सकता है। मुझे लगता है बीसीसीआई को हरकत में आना चाहिए। अपने आप को टाइगर साबित कर रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ अड़बंगियों द्वारा फैलाई गई ये तस्वीर के अपमान का बदला लेने का समय अब आ चुका था। सन 2016 को बांग्लादेश के उसी मीरपुर स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाता है। मीरपुर स्टेडियम में ये कहानी सन 2015 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश अपने हार पर रोता, उससे पहले बादलों की आंखों से आंसू बरसने लगे। बारिश के चलते मैच कुछ देर के लिए टाल दिया गया था। जब बारिश रुकी तो समय के कमी के कारण मैच को 15-15 ओवरों का करना पड़ा। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 5 विकेट खोके 121 रन बनाए थे। भारत जब लक्ष्य का पीछा करने आया तो महज 5 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा का विकेट लेकर बांग्लादेश के गेंदबाज और समर्थकों में उत्साहित देखने को मिला। लिहाजा अब भी जीत की जिम्मेदारी शिखर धवन और रोहित शर्मा के जिम्मेदारी ये दोनों अपने कंधे पे लेते ही क्यों ना, क्योंकि सन 2015 में जो मैगजीन में छपी गई तस्वीर थी उस तस्वीर में ये दोनों खिलाड़ियों का भी अपमान किया गया था। धवन और कोहली ने बिना समय गंवाए बांग्लादेश के गेंदबाजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। धवन और कोहली का रौद्र रूप देखकर ये बांग्लादेशियों का भरोसा अपने खिलाड़ियों से उठता जा रहा था। अपने खुदा से दुआ कर रहे थे, इस भारत के तूफान से हमें अब तू ही बचा। लेकिन आज तो उनका खुदा भी उनकी ये दुआ सुनने को तैयार नहीं था। मैच में धवन ने 44 गेंदों में 60 रन और कोहली ने 28 गेंदों पे 41 रन बना के नॉट आउट रहे, जबकि 99 रनों पे भारत का दूसरा विकेट गिरा शिखर धवन के रूप में। तब भारत को 14 गेंदों में 22 रन की जरूरत थी। इन 22 रनों की जरूरत को पूरा करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी के कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ठीक एक दिन पहले हुई वायरल की गई तस्वीर माही के क्रोध को इतना भयानक कर दिया था कि माही ने सिर्फ 6 गेंदों में 20 रन ठोककर बांग्लादेशियों की उनकी औकात दिखा दी। में आए हुए दर्शक जब लिबास को हटाए तो बिल्लियों की तरह वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। बांग्लादेशियों की आंखों से ये आंसू बह रहे थे और उनके ये नम चेहरे बता रहे थे कि उनको उनकी सज़ा मिल चुकी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।